यस गाइस, आर वी लाइव फाइनली यार। बहुत बहुत सारे समय के बाद सारे बच्चों की मतलब आप लोगों के रिक्वेस्ट कहना गलत वर्ड होगा, आप लोगों के कहने पर, आप लोगों की डिमांड पर सफलता सीरीज इज बैक। ओहो हो गाना ना, ओहो हो। यस गाइस, वेटिंग फॉर एवरीवन टू ज्वाइन, गाइस वेटिंग फॉर एवरीवन टू ज्वाइन। अरे नहीं यार, आई वॉज ऑन टाइम गाइज, आई वॉज ऑन टाइम, लेकिन समय थोड़ा जल्दी हो जाता है, मैं क्या करूं यार। ठीक है, मैं समय पे रहता हूं, मैं बताना चाहूंगा गाइज, मैं एकदम समय पे रहता हूं, लेकिन समय थोड़ा जल्दी चल जाता है, ये अलग बात है। ठीक है, मैं एकदम समय पे रहता हूं। ठीक है, हाँ सरकार। चलिए, वेटिंग फॉर एवरीवन टू जॉइन एंड टुडे वी आर बिगिनिंग विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस सर। कैसे हो रे बाबा, कैसे हो रे बाबा, कैसे हो रे बाबा, सब लोग कैसे हो? यस, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। जस्ट 1 second, waiting for everyone to join, waiting for everyone to join. जल्दी। चलिए सरकार, शुरू कर दें। Are we guys good to go? Yes सरकार, let us begin. Hey guys, hey guys, hey guys, जतिन निमला दिस साइड फ्रॉम किशनौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन टू एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सरकार, सबसे पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है सर? हम लोग इस सीरीज को वापस से शुरू कर रहे हैं। यस सरकार, यू हर्ड इट राइट। हम लोग वापस से YouTube पर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसके अंदर हम लोग कुछ नहीं बेटा, जिसके अंदर हम लोग जो है मेनली आप लोगों को फुल 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 कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने वाले हैं विद लॉट ऑफ प्रिपरेशन प्लान। सर पहले प्लान बता दो सर, सारा प्लान बता दो। तो यार आप लोगों को पता होगा दैट मैथ्स, लॉ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इस सीक्वेंस में हमारी क्लासेस चल रही है। हाँ सरकार, एंड ये क्लासेस ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं, आज से चालू हो गई है, जिसके अंदर हम लोग सर सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए यूट्यूब पर लेकर आने वाले हैं। हेलो भाई लोग, उत्कर्ष, ठीक है, ये अरे शाकू, बाकी बाकी लोग कमेंट कर दो, नाम पता पड़ेगा यार, है ना। निकिता, समायरा, अपने बाकी लोगों को नाम कमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे पता पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पता पड़ पाएगा। यस सरकार। चलिए, अब सबसे पहली बात तो सर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा। ठीक है सर, आप क्या क्या लेने वाले हो? मैं पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स लेने वाला हूं। करेक्ट सर। आप मैथ्स भी लोगे क्या? नहीं लूंगा, इस सीरीज के अंदर नहीं ले सकता हूं, मतलब नहीं ले सकता हूं, मतलब समय की कमी है ना, नहीं तो फिर वो हर चीज के डबल मतलब निकल जाते। ठीक है, तो मैं इस सीरीज के अंदर नहीं ले सकता हूं क्योंकि समय की कमी है। लेकिन सर आप कुछ लाओगे? यस, बहुत सारा कंटेंट आएगा, लेकिन इस सीरीज के अंदर निशान सर ऑलरेडी ले रहे हैं, तो भैया कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं सर। मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरा लेने वाला हूं क्या? हाँ सरकार, मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरा लेने वाला हूं। अब मैं 5 मिनट के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूं अबाउट द बिजनेस इकोनॉमिक्स, फिर हम कहानी को लेकर आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सरकार। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को लेकर हर बच्चे को क्लैरिटी होनी चाहिए कि दो चीजें हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। करेक्ट, हाँ सरकार। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ऑब्वियस सी बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी 50 मार्क का है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी 50 मार्क का है। सर आप माइक्रो के साथ शुरू क्यों नहीं कर रहे, मैक्रो के साथ क्यों कर रहे हो? व्हाई यू आर स्टार्टिंग विद मैक्रो इकोनॉमिक्स? सर बता ही दो आज तो। अबे गधो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर देखो, माइक्रो तो हमसे हो रहा है, मैक्रो की ना हमें कंसिस्टेंटली रिवीजन की जरूरत है, मैक्रो की कंसिस्टेंटली हमें और वीडियोस की जरूरत है, सो दैट हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। इसीलिए इस सीरीज के अंदर फुल ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूं, जिसमें अपलोड मतलब आपको बोलेगा सर ये वीडियो है, अबे गधो लाइव ही है, लेकिन स्टिल यस, हाँ सरकार, अच्छा है ना, तो भैया होने वाला है यस सरकार। अब आप लोगों को बताएं माइक्रो के अंदर क्या है सर? माइक्रो के अंदर है जैसे हमारा सबसे पहले तो हम लोग ऑब्वियसली होते हैं पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर है, फिर हम यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे कॉस्ट एंड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं सर, फिर हम लोग यहाँ पर मार्केट्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड आखिरी में हम लोग यहाँ पर बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। करेक्ट, ये 5 चैप्टर है आपके माइक्रो के अंदर। यस जी 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 जी, जी याद आ रहा है? हाँ सरकार।
फिर मैक्रो में क्या है? देखो यार, आप लोगों को छोटी छोटी बातें क्लियर कर देता हूं। माइक्रो मतलब जब हम इंडिविजुअल फर्म के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में बात करते हैं। यस, तो जब भी मैं इंडिविजुअल बात करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूं इकोनॉमी एज ए होल के बारे में, इकोनॉमी एज अ होल बोले तो अरे भैया जी बड़े लेवल की बात हो गई है, एग्रीगेट इकोनॉमिक्स की बात हो गई है। जैसे जैसे कि मैं बात कर रहा हूं देश में क्या इनकम चल रही है। सी, यहां पर हम लोग क्या बात करते हैं, अरे कंज्यूमर क्या चाहता है, अरे चाहता क्या है ये सप्लायर, अरे मार्केट क्या चाहता है, अरे प्राइसिंग कैसे रखें। ये छोटे छोटे नन्ही मुन्ही बातें हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, एकदम बच्चों वाली है ना, एकदम ऐसी वाली बातें। तो सारी छोटी छोटी बातें हम लोग यहाँ पर करते हैं, लेकिन व्हेन वी कम टू मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सर बड़ी बड़ी बातें जैसे, देखो बड़ी बड़ी बातें जैसे मैं आपको शॉर्ट में अगर समझाऊं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो बड़ी बड़ी बातों का मतलब होता है, हम लोग मान लो बात कर रहे हैं अबाउट द नेशनल इनकम, हम लोग बात कर रहे हैं देश की जीडीपी कैसे होगी है ठीक है ना। हम लोग जब बात कर रहे हैं हमारे इंटरनेशनल ट्रेड कैसे चल रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व में हम लोग कैसा ट्रेड कर रहे हैं ये भी तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सर आरबीआई ये जो फिस्कल पॉलिसी, जो डिफिसिट सरप्लस बजट आता है उसके बारे में बात करेंगे। आरबीआई जो पॉलिसी बनाती है ना, एसएलआर, सीआरआर है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब हम यहाँ पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, अभी तो और हमें पढ़ना है इसके अंदर ठीक है। हम यहाँ पर देश की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, दैट इज नोन एज इंडियन इकोनॉमी, जो हम कल से चालू करने वाले हैं रे बाबा। कल से हम इंडियन इकोनॉमी चालू करने वाले हैं। हाँ सरकार, सर आप सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी से चालू कर रहे हो। यस, आई वांट यू गाइस टू हैव अ बैकग्राउंड, ठीक है। आई वॉन्ट यू गाइज टू नो अबाउट द इकोनॉमी, क्योंकि देखो यार मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा एक बहुत स्ट्रांगली मानना है, देश की इकोनॉमी के बारे में पढ़ने से पहले देश को तो समझ लो कि देश क्या है, देश कहां से बनकर आया है, वेयर वी हैव टू गो, वेयर वी आर गोइंग, एवरीथिंग। सर आप कैसे पढ़ोगे? देखो यार, मैं आईसीआई की मॉड्यूल यूज नहीं करने वाला, मैं मेरे ही नोट्स यूज करने वाला हूं इसके अंदर, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो है मैं मेरे ही नोट्स के थ्रू पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है? हाँ सर, हमें नोट्स कहां से मिलेंगे? देखो कौन सी चीजें जो हमारे पास नहीं है ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, अदरवाइज हम लोग आपके साथ कुछ और ड्राइव शेयर कर देंगे जिसके अंदर भी आप नोट्स को एक्सेस कर पाओगे। तो सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे 5 चैप्टर है ना। चैप्टर 6 टॉक्स अबाउट द हमारा, ठीक है, कितने चैप्टर है सर? सबको एक बात बताता हूँ, रुको 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 रुको। So there are this three books which we are going to use it, ठीक है। चार्ट बुक भी है, आप लोगों को पता ही होगा, जिन्हें पता है ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। तो भैया जी यहाँ पर हम लोगों के पास कितने चैप्टर हैं सर? यहाँ पर हम लोगों के पास टोटल मिलाकर 5 चैप्टर है। हम शुरू किससे करेंगे सर? हम यहाँ पर कहानी को शुरू करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के साथ। अभी अपन बहुत सारा डिस्कशन करने वाले, डिस्कशन नहीं, अभी तो ओवरव्यू चल रहा है। हाँ यार, हाँ सर का लाइव एंड हो गया क्या? एक सेकेंड, इज इट क्लियर नाउ? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, अभी सब कुछ क्लियर है क्या? बिकॉज ये अचानक से लाइव एंड हो गया वाली बात कहां से हो गई बाबा? अचानक से लाइव एंड हो गया ये वाली कहानी कहां से हो गई बाबा? नहीं चल रहा है, चल रहा है। ओ दादाओं, सब कुछ क्लियर है? हाँ तो ये 2-4 बच्चे ऐसा क्यों कमेंट करेंगे? अरे नहीं 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 नहीं, और नहीं 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 नहीं, भाई चल रहा है ना, चलो डन है ना बाबा? चलो चलो, पक्की बात है, आगे बढ़े, चलो ठीक है, ग्रेट, ओके गाइस। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमी के साथ। हम देश को समझेंगे कि देश को आजादी कब मिली थी। आई मीन ये तो तुम्हें पता है, लेकिन सर देश की आजादी के बाद क्या हुआ है ना, देश का जो हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं वो कहां से रिलेटेड है, कब से रिलेटेड है। हम यहाँ पे जो है अर्थशास्त्र से हमारी कहानी को शुरू करेंगे। मैं बीच में मुगल एम्पायर को भी लेके आऊंगा, मुगल एम्पायर के बाद मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, यहाँ पर हम लोग 5 मिनट डिस्कस करेंगे, ठीक है। रुकी जाओ, अब इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर? इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम खत्म करने के बाद हम चालू करेंगे यहाँ पे
पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस, अरे भैया पैसा पैसा पैसा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मनी मार्केट, ठीक है, आरबीआई और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सारी बातें हम यहां पर करेंगे प्रभु। और आखिरी में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, आखिरी में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये 5 चैप्टर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने हैं। हाँ जी सरकार, तो भैया एक सेकंड में लिख देता हूं उसको, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो भैया ये है दोनों भाइयों के बीच में दरार, तकरार, दुश्मनी, लड़ाइयां है, जुदाइयां, जो भी और बच गया, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दिस साइड वी हैव एंटायरली मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगेन मैंने लास्ट टाइम बता देता हूं, हम लोग चालू करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ ये मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि किसी प्रकार का सवाल नहीं रहना चाहिए। चलिए अच्छा, मैं आगे बढ़ूं, अब मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन चालू करने वाला हूं अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि आज का लेक्चर ये है कि भैया इट इज अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर, मतलब इंट्रोडक्शन फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक्स, करेक्ट। हाँ, आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या होता है, कहां से आया। उससे पहले हमारे देश की हिस्ट्री से हम कहानी को शुरू करने वाले। मेरे बहुत सारे सवाल होंगे अभी आप लोगों के साथ आज के दिन, लेकिन उससे पहले डू एनीवन हैव एनी डाउट गाइस? नहीं, तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा। सर इज द लाइव वर्किंग? एज फार एज आई एम कंसर्न यस गाइस, लाइव चल रही है ना, यहां पे तो गुड कनेक्शन दिखा रहा है। हाँ चलो, इज एनीवन हैज एनी डाउट गाइस? जल्दी बता दो एक बार, क्या किसी के मन में कोई सवाल, कोई जवाब, कुछ भी है क्या? जल्दी बोलो ना। चलो, ऑल गुड? आर वी गाइस गुड टू गो? चलो बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब मुझे कुछ चीजें बताओ, आई वांट एवरीवन टू बी एंगेजिंग इन द चैट, ठीक है। हमारे देश को आजादी कब मिली? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं मैक्रो इकोनॉमी को देश की आजादी से पहले लेके जाना चाहता हूं, बिल्कुल लेके जाना चाहता हूं। मैं हमारी कहानी को चालू करूंगा इन द ईयर 1526 से, फिर लेके आऊंगा इन द ईयर 1600, फिर मैं लेके आऊंगा इन द ईयर 1857, ठीक है। फिर हमारी किताब में आएगा 1858, ठीक है। फिर आएगा 1947, ठीक है। फिर आएगा 1991 एंड फिर हम आएंगे 2025 पे। तो इन सारे सालों की बात करने के बाद, यानी इतने सारे ईयर्स की बात करने के बाद, है ना, सालों मतलब, हाँ वाह, सब लोग कह रहे सर 1947 में मिल गई होगी आजादी सर, बाकी याद दिला। अबे तारीख बताओ ना बे, इतना क्या तुम आलसी हो रहे हो? डेट तो लिखे बताओ, कौन सी तारीख को हम लोगों को आजादी मिली? व्हाट वाज द डेट जब हमें आजादी मिली? बता सकते हो तुम लोग, शर्माओ मत। 15 अगस्त 1947, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन, हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को क्यों मिली? सर देखो यार, ये तो हमें नहीं पता। चलो जल्दी बताओ, हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को ही क्यों मिली? नहीं, मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल इसलिए है कि यार 14 को भी मिल सकती थी, 18 को भी मिल सकती थी, 16 को भी मिल सकती थी, किसी भी दिन मिल सकती थी ना बाबा। जब आजादी किसी भी दिन मिल सकती थी, तो ऐसा क्या इंपॉर्टेंट था 15 अगस्त में जो हमें आजादी 15 अगस्त को मिली? सर हमें आजादी कब मिली? सर हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, सर ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है। जब तक तुम देश को नहीं समझोगे, उसकी इकोनॉमी को कैसे समझोगे? और जब तक तुम उसकी इकोनॉमी को नहीं समझोगे, पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स अधूरा है ना बाबा। थोड़ा सा समय लगता है। मैं इस पूरी हिस्ट्री के लिए 10 से 15 मिनट लेता हूं बस, इससे ज्यादा समय नहीं लेता, लेकिन ये 10 से 15 मिनट विल मेक यू क्लोज। और ये 10 से 15 मिनट जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आप यहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 में, लेकिन हमें इकोनॉमिकली आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली थी। पहले 2-3 चीजों को और ब्रेक करते हैं, ठीक है। 2-3 चीजों को और ब्रेक करते हैं। सर 15 अगस्त 1947 को पता है हमें आजादी इसलिए मिली थी
क्योंकि इंडिया के जो आखिरी वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, जो आखिरी वाइसरॉय थे जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, उन्हें मतलब उनके सामने जापान की आर्मी ने 15 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अपने हथियार रख दिए थे। यानी 15 अगस्त 1945 को, यानी हमारी आजादी से ठीक 2 साल पहले, ठीक 2 साल पहले वो एक जंग जीते थे, मान लो वर्ल्ड वॉर 2 की। इसीलिए ये डेट सालों, मतलब आप मान के चलो 3 या 4 जनवरी के आसपास फाइनल हो गई थी कि हमें आजादी 15 अगस्त को ही मिलेगी। लेकिन हमारी आजादी में एक और ट्विस्ट है। एक और ट्विस्ट पता है क्या है? लाइक करो, बताता हूं, ठीक है। हमारी आजादी में एक और ट्विस्ट है। हमारी आजादी में एक और ट्विस्ट ये है कि हमें आजादी आधी रात को मिली। बोलो, आधा है चंद्रमा रात आधी, मुलाकात आधी। मेरा अगला सवाल, हमें आजादी आधी रात को क्यों मिली? सोचा है कभी? मैं आप लोगों को पूरा बैकग्राउंड दे रहा हूं, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप ये नहीं समझोगे ना, आप 1991 के आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। क्या ये हमारे कोर्स का पार्ट है? हाँ। ये हमारे कोर्स का पार्ट है? हाँ। ये हमारे कोर्स का पार्ट है? हाँ। यहाँ पे एक्चुअली में 57 से हमारा कोर्स चालू हो जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा। तो ये भी हमारे कोर्स में मेंशन है, ये सारी की सारी कहानियां हमारे कोर्स में मेंशन है, जिसे मैं पढ़ाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा। चलो मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। क्या हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन जो हमारे देश के आखिरी वाइसरॉय थे, उन्होंने कहा था कि अगर मैं आजादी दूंगा तो 15 अगस्त को ही दूंगा, ये बात गारंटी है। लेकिन हमारे जितने भी पंडित और जो भी कहते होंगे गुरु, उन्होंने कहा कि अगर 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त को अगर देश को आजादी मिली तो देश फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाएगा। मैं तुम्हें अंधभक्त पे विश्वास करने का नहीं कह रहा हूं, सिर्फ कहानी सुना रहा हूं, मतलब जो कहानी सच है वो बता रहा हूं, है ना, सुना नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको स्टोरी लाइन बता रहा हूं। तो 15 अगस्त 1947 को अगर देश को आजादी मिली तो भैया देश जो है वो समस्या में आ जाएगा, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएगा। ये हमारे पंडितों ने पहले ही कह दिया था। अब कहानी ये हुई कि हमें बात पता थी कि 15 अगस्त को अगर अब कहानी ये है कि भैया लॉर्ड माउंटबेटन बोलता है कि भैया देखो, हम मैं आजादी तो 15 अगस्त को ही दूंगा, तुमको 1947 में ले लो, 47 में ले लो, 48 में लेना 48 में ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आजादी 47 में ही, मैं जो आजादी 15 अगस्त को ही दूंगा। यहां से हमारे सारे के सारे पंडित कह रहे थे नहीं, हम 15 अगस्त को आजादी नहीं लेंगे। अब समस्या का समाधान निकालने की बारी है। तो समस्या का समाधान ऐसे निकाला गया कि अंग्रेजों के हिसाब से दिन बदलता है रात को 12 बजे के बाद, लेकिन एज पर द इंडियन रिलीजन, वेदर आई शुड से, या एज पर इंडियन एक्सपेक्टेशन, या जो भी आपको बिलीफ सिस्टम, हमारा जो दिन है वो सूर्य उदय के बाद बदलता है। तो अब कहानी क्या थी, अंग्रेज रात को 12 बजे दिन बदल देते हैं और अपन लोग जो है वो सूर्य उदय के बाद दिन को बदलावा मानते हैं। करेक्ट? हाँ सरकार। इसीलिए लास्ट सॉल्यूशन ये था कि 12 बजे से सूर्य उदय से पहले, यानी टेक्निकली 12 से 4:30 के बीच में हमें आजादी मिलेगी। करेक्ट? हाँ। अब एक लास्ट क्वेश्चन, चलो करेक्ट, हाँ सरकार। अब एक लास्ट क्वेश्चन, हमें आजादी किनसे मिली थी? अब बताओ, हमें आजादी किनसे मिली थी? कौन बताएगा? हमें आजादी किनसे मिली थी? हाँ, कोई ये मत बोल देना सर किसी से तो मिली होगी सर। ठीक है, कोई ये मत बोल देना बस, ये सर किसी से तो मिली होगी सर, कहां इतना दिल पे ले रहे हो सर? नहीं नहीं नहीं, हमें आजादी किनसे मिली? सर हमें आजादी मिली थी अंग्रेजों से नहीं, ब्रिटिश राज से। करेक्ट? यस और नो? यस सरकार। तो हमें आजादी मिली ब्रिटिश राज से, यानी एक्चुअल में यूनाइटेड किंगडम से। अबे तुम लोग कमेंट करो तो यार मजा आएगा यार, नहीं तो फिर ऐसी फीलिंग आएगी कि यार रिकॉर्ड करके इंसान अपलोड कर दे यार। नहीं 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 भैया यार देखो, कमेंट करोगे तो मजा आएगा यार, है ना। आप लोगों के लिए इंटरेस्ट के लिए यार हम लोग खड़े हैं, तो यार आप लोगों को अपने थोड़े से तो एफर्ट पुश करने पड़ेंगे ना यार, थोड़े से तो यार मतलब पुश करने पड़ेंगे एफर्ट्स यार, ऐसे मजा नहीं आएगा यार। ठीक है, थोड़े एफर्ट्स पुश करो, थोड़ा सा क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाओ तो यार हमें भी मजा आए यार। आप समझ रहे हो क्या? सी इट इज अ क्लास इज ऑलवेज अ टू वे, है ना। क्लास इज ऑलवेज अ टू वे, ये बात हमेशा ध्यान रखना, तो मजा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ना ज्यादा मजा आएगा, ये बात गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, हाँ सरकार। तो अंग्रेजों के साथ क्या हुआ? हाँ सर, अंग्रेजों से, यानी अंग्रेजों से नहीं, हमें ब्रिटिशर्स से आजादी मिली। हाँ सर, हमें ब्रिटिशर्स से आजादी मिली। चलो
इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपना राज कब बनाया? इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स की हुकूमत कब आई? अगला सवाल। सर बहुत डीप में जा रहा हूं मैं, मतलब इतना डीप में नहीं जा रहा जितना हमारा कोर्स के अंदर होता है, डीप में जा रहा हूं। इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज कब से आया? वो कौन सा दिन था जब इंडिया के ब्रिटिशर्स, मतलब वो कौन सा समय था जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज हुआ? यार तुम कमेंट करो ना भाई, कुछ तो सोचो यार, नहीं तो नहीं पता ये कमेंट करो यार, मतलब तुम बताओगे नहीं तो फिर होगा कैसे यार? ठीक है, मजा तो दिलाना पड़ेगा ना बाबा, ऐसे नहीं होगा यार। चलो अब मैं आपको थोड़ी स्टोरी को बैक सीन में लेके जाता हूं और आपको समझाता हूं, ठीक है? तो सर अब कहानी शुरू होगी हमारी। देखो हमारे इतिहास, हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो बहुत बड़ा है, ठीक है? हमारा हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो बहुत बड़ा है। अब एक समय हुआ करता था जो कहा जाता था कि वो जिसके ऊपर शाहरुख खान की पिक्चर भी बनी है, जिनके ऊपर शाहरुख खान की पिक्चर भी बनी है, मैं मिस आउट कर रहा हूँ, अशोका, है ना? वो राजा अशोका शायद करके कुछ नाम था उनका, क्योंकि अशोक चित्र भी उनसे लिया गया था। तो उस समय भारत एक पूरा का पूरा जो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, कुछ चाइना का पार्ट, ये सब मिलाकर जो अखंड भारत जिसे कहा जाता है वो माना जाता था। ये बात हो गई बहुत सालों पुरानी, ठीक है? उसके बाद पूरा का पूरा हमारा देश जो है बहुत सारे छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। गाइस मैं अगेन कह रहा हूं, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहा हूं। मैं बहुत स्पीड से इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में ही हूं आज ददर से, है ना? मैं इकोनॉमिक्स में ही और इकोनॉमिक्स में ही रहूंगा, बट थोड़ा थोड़ा आपको समझते रहना पड़ेगा, ठीक है? हाँ सरकार। तो अब क्या हुआ इंडिया में जो है सर, ब्रिटिशर्स इंडिया में ओवरऑल कहानी ये थी कि हाँ अशोक, चलो तो भैया अशोक जी, मतलब जब वो सालों पुरानी बात हो गई, हाँ सरकार, जब जो है भारत जो था वो पूरा पूरा का पूरा एक पार्ट था, है ना? अखंड भारत जिसे कहा जाता है। फिर भारत जो है वो बहुत सारे छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब भारत जो है छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तब डायरेक्ट कहानी आती है हमारी 1526 पे। 1526 में क्या हुआ? 1526 में मुगल एम्परर्स इंडिया में आए, ठीक है? जिसे लोधी करके एक आदमी ने बुलाया था। बाबर वाज द फर्स्ट पर्सन टू कम। इससे पहले जिन्हें नहीं पता, बाबर एक तरीके से आप मान लो लुटेरा था, है ना? वो अलग अलग कंट्री जाता रहता था, बट देन ही केम टू इंडिया, प्लान्स टू स्टे इन इंडिया, एंड फिर मुगल एम्परर हमारे देश में रहा। उस बीच में 1600 जो है यहां पर एंट्री हुई थी हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब जब मैंने आप लोगों से पूछा, ठीक है, क्योंकि इस पूरी कहानी का आगे जाकर बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए मैं यहां पर थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं। तो यहां पर आके क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, हाँ सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी एक तरीके से कहूंगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। हाँ सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी? ये आए थे सर सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में बिजनेस करने के लिए, यानी हमारे देश में एक तरीके से बिजनेस करने आए थे, मसाले खरीदने के लिए, ठीक है? अब यहां पर एक ईयर था 1757। तो इन द ईयर 1600 जो है अंग्रेज हमारे देश में आए। हाँ सरकार, अंग्रेज हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए। इन्होंने कहा हम तो मसाले का बिजनेस करने आए हैं, हम तो यहां पर बिजनेस करेंगे। करें, इन्होंने कहा बिजनेस करेंगे। धीरे 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 इन्होंने देश के ऊपर कब्जा कर लिया। 1757 से 1858 तक का हिसाब आपकी किताब में देके रखा है ना? 1757 से 1857 यानी करीब करीब 100-100 साल का हिसाब आपके किताब में देके रखा है, जिसे द रूल ऑफ इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द रूल। अब यहां पे क्या कहते हैं, सुनो, अब मैं इसको भी थोड़ा हाईलाइट करता हूं, ठीक है? तो 1757 से, एक सेकंड, ये हमारी किताब का पार्ट है गाइस, मैं अगेन कह रहा हूं, ठीक है? तो अब इसे समझते हैं। 1757 से 1858 तक रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। हाँ सरकार। तो सर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ दो और इंफॉर्मेशन दी है, अगर आप देखोगे तो मुगल्स आए थे 1526 में, ये मैंने आपको बताया। फिर इन्होंने थोड़ा थोड़ा बटोरना चालू किया। उसके बाद आप देखोगे तो 1600 में आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। हाँ सरकार, ये आए थे बिजनेस करने के लिए, लेकिन धीरे 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 कुछ राजाओं को अपनी गिरफ्त में किया, कुछ को पैसा खिलाया, कुछ को क्या किया, कुछ को क्या किया, है ना? हम सबको मालूम है, हिस्ट्री सबने पढ़ी है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। तो 1600 से लेकर 1757 तक इन्होंने धीरे 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 अपना एक्सपांशन किया।
1757 से 1858 तक ऑफिशियली माना जाता है कि भैया रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का। मगर एक सवाल है, 1858 ही क्यों? क्योंकि 1857 में फर्स्ट फ्रीडम फाइट ऑफ इंडिया माना जाता है। फर्स्ट फ्रीडम फाइट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? यह पहली ऑफिशियल वॉर मानी गई है, जिसमें अब मैं नाम लूंगा, आपको पता होगा, तात्या टोपे, ठीक है, आपका मतलब आपके जो रानी लक्ष्मीबाई जी थे, है ना, वो मंगल पांडे, ऐसे कुछ महान लोगों ने देश की पहली फ्रीडम फाइट वॉर लड़ी थी। ये आपकी किताब में बस वॉर नहीं बोला गया है, पर आपकी किताब में ये कहा गया है कि 1757 से लेकर 1858 तक रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रहा। क्यों रहा? क्योंकि 1857 में फर्स्ट फ्रीडम फाइट हुई थी। अब ऑब्वियसली बात है कि हम वो फाइट हार गए। क्यों हारे? क्योंकि एकता नहीं थी। अगर हमारे अंदर एकता होती एकता कपूर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तुम्हारा बॉलीवुड का नॉलेज साइड में रखना। बोलेंगे सर एकता कपूर तो अभी भी है हमारे पास। अबे बेशर्मो, ठीक है, अगर हमारे देश में उस समय एकता होती तो 110% हम जीत चुके होते। नहीं, भगत सिंह इज 1930s, ठीक है, हाँ। तो भैया ये हुआ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 तक हमारी वॉर हो गई थी पहली, इसीलिए 1858 में, अब सुनना, 1858 से लेकर 1947, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो, 1858 से लेकर 1947 में ये है रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। ये असली में रूल माना जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इसे माना जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था इंडिया के अंदर। नाउ ऑन अ वेरी सीरियस नोट, 1858 में जेन्युइनली एक पेपर के थ्रू इंडिया को ट्रांसफर किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो एक तरीके से नॉट एग्जैक्टली बट हाँ, एक तरीके से डीड हो गई कि हाँ भैया आज से देश तुम्हारा। तब क्वीन एलिजाबेथ टू रही थी शायद, है ना, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ टीचर ऑफ हिस्ट्री, बट ठीक है। तो 1947 तक ये कहानी हुई। हाँ सरकार, अब 2 मिनट इमोशन पे समझना, है ना, हाँ, अब 2 मिनट कहानी को इमोशन पे समझना और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि दिमाग तो लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी जाके मजा आएगा। अब यहां पर एक चीज समझते हैं, सर ईस्ट इंडिया कंपनी किस नाम से आई थी? अब देखो, एक सेकंड रुको, हाँ। अब इसी बीच सर 1858 से लेकर 1947 तक इंडिया में एन नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हुए। ट्रांजैक्शन मतलब इंसिडेंट्स हुए। गांधी जी आए 1915 में, ठीक है, इसी बीच उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़े से बहुत सारे मूवमेंट चलाए, जिसमें भगत सिंह जी भी इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है। जलियांवाला बाग बहुत बड़ा इंसिडेंट है, मतलब बहुत ही दुखद इंसिडेंट है एक्चुअली नजर से, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कांग्रेस भी इसी बीच बनी। सारी की सारी कहानियां इस बीच हो गई। 1947 तक हमारा देश जो है वो हम एक तरीके से हमारी सेल्फ इंडिपेंडेंट बॉडी में आ गए। करेक्ट? हाँ सरकार, हम एक तरीके से 1947 में सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी के अंदर आ गए, यानी अब हमारा देश था। ये हुआ था 1947 में। अब हमारा कल चालू होगा इंडियन इकोनॉमी, हाँ, लेकिन आज तो हम उसका बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं। आज हम यही तो पढ़ रहे हैं कि कल जो हमें पढ़ना है उसका इतिहास हम पढ़ रहे हैं। करेक्ट? हाँ। तो अब मैं आपसे वापस से पूछता हूं, अब मेरे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना, आंसर ध्यान से देना, और तुम्हारा दिमाग डेवलप होना चालू हो जाएगा, और कल तुम खुद से समझ पाओगे कि आगे का चैप्टर क्या होगा, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में किस नाम से आई थी या क्यों आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में किस नाम से आई थी, या फिर सेम ही क्वेश्चन है, क्यों आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में किस नाम से आई थी या फिर क्यों आई थी? कुछ तो रीजन रहा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में आने का। ईस्ट इंडिया कंपनी तो देखो नाम ही है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो, है ना। ठीक है, चलो जल्दी बताओ मुझे, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में किस नाम से आई थी? वेरी गुड। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के नाम से आई थी? उन्होंने कहा था हम तो बिजनेस करना है, अरे भारत के मसाले बहुत अच्छे हैं, हम आपको पूरे विश्व का सबसे, ये तो तंबाकू हो गया, हम आपको पूरे विश्व का सबसे अच्छा रेट देंगे,
आप हमें माल बेचो, ऐसा करके उन्होंने कुछ कहा होगा। करेक्ट। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैलकुलेट करते हैं 1600 से 1700, चलो बन 1700 से काउंट करते हैं। 1700 का पूरा ईयर, 1800 का पूरा ईयर और 1900 का आधा ईयर, यानी क्या 250 साल कुछ लोगों ने हमारे देश पर सिर्फ इसलिए, मतलब 250 साल हमारे देश पे लोगों ने राज किया, और वो राज करने वाले बिजनेस करने के नाम से आए थे। इज दैट राइट? मैं वापस अपने क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। इसका मतलब 250 साल कुछ लोग हमारे देश के ऊपर राज करके चले गए, और जो आए थे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के नाम से। मतलब उनका कहना था कि हम इंडिया के अंदर आके बिजनेस करना चाहते हैं, और बिजनेस के नाम से उन्होंने 250 साल इंडिया के ऊपर राज किया। हां सरकार, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। 250 साल ऑफिशियली उन्होंने राज किया सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के नाम से। नाउ इमेजिन योरसेल्फ एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी अभी आपको पता पड़ा है, अभी अभी आप आजाद हुए हो, और आपको बात पता है कि 250 साल से आप एक तरीके से आप 250 साल से जो आपका देश है वो अंग्रेजों की गिरफ्त में था, और 250 साल से आपका देश अंग्रेजों की गिरफ्त में था। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अंग्रेज जो आए थे वो बिजनेस करने के नाम से आए थे। नाउ थिंक एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या आप ट्रेड को, बिजनेसेस को, इन सबको इतनी आजादी दोगे? क्योंकि 250 साल अंग्रेज राज करके चले गए यार। साला मसाले बेचने आए थे, देश का मसाला निकाल के ले गए। बात समझ रहे हो? है ना? मतलब जितना बोलो उतना कम है। आप सोच के देखो यार, मैं देश का अगर पहला प्रधानमंत्री हूं, और अगर मुझे पता है कि 250 साल अंग्रेज साला मसाले का बिजनेस करने के नाम से आए थे और मेरे देश के ऊपर राज करके चले गए, कैसे मैं कैसे मैं ये सोच भी सकता हूं, कैसे मेरे दिमाग में ये आ भी सकता है कि मैं बिजनेसेस को अलाउ करूंगा? सर, मैं बिजनेसेस को अलाउ नहीं करूंगा। यही हुआ, एग्जैक्टली यही हुआ। जो आप सोच रहे हो वो सच में हुआ है। अब क्या हुआ? देश के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू जी। अब इसमें भी मैं 2-3 मिनट आप लोगों को कुछ समझाना चाहूंगा। सर, बहुत सारे लोग कहते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होने चाहिए थे। ही इज अ ग्रेट मैन, वेरी गुड मैन। लेकिन आपको पता है देश के पहले चुनाव कब हुए थे? सर, देश के पहले चुनाव हुए थे 1950 से 51 से लेके 52 के बीच में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 1950 में एक्सपायर हो चुके थे। तो अब कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिसाब से मत समझो, यहां पे समझने की कोशिश करो। हमारे देश के पहले चुनाव हुए थे 1950 से लेकर 1952 के बीच में। उससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है वो उनकी एक्सपायरी हो चुकी थी। ऑल्दो उस समय पे शायद अगर वो होते तो भी एक सवाल जरूर होता कि इंडिया को इस समय एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो कम से कम 10, 12, 15 साल देश को संभाल पाए। उनकी एज भी शायद इस चीज को अलाउ नहीं करती। तो इसी कारणवश देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी। करेक्ट, हम सब लोग जानते हैं इस बात को। एंड अभी तक मुझे लगता है शायद मोदी जी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन अभी तक हमारे देश का हाईएस्ट टेन्योर पूरा करने वाले प्रधानमंत्री भी श्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं। 16 साल उन्होंने देश को सर्व किया है एज अ ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर। उससे पहले का जो तो अलग है, बट ठीक है। कमिंग टू द फैक्ट्स आगे। अब क्या हुआ? आप लोगों ने भी कहा कि सर अगर मैं देश का पहला प्रधानमंत्री होता तो मैं किसी भी कारण में बिजनेस को अलाउ नहीं करता। क्या यही काम किया हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने? हाँ जी सरकार। अब मुझे वो बताओ, अगर बिजनेस ही नहीं हुआ तो क्या देश ग्रो करेगा? यहां पर है सबसे बड़ा सवाल। अगर बिजनेस ही नहीं हुआ तो देश ग्रो कैसे करेगा बाबा? हाँ सरकार, बिजनेस ही नहीं हुआ तो देश ग्रो ही नहीं करेगा। 1947 को हमें आजादी मिली, और आपको पता है हमें जैसे आजादी मिली 1948 में पहली बार पाकिस्तान ने छोटा सही पर अटैक कर दिया था। छोटा मतलब मैं आज उसे छोटा कह रहा हूं, शायद मुझे उसे छोटा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उस समय जिन लोगों ने वो चीज सही होने ज्यादा पता होगा। हम तो क्या है आज एसी कमरे में बैठ के एकदम जिंदगी चिल जी के बोल सकते हैं छोटा सा किया, बट छोटा तो नहीं होगा। बट स्टिल पाकिस्तान ने किया। उस बीच जो है वो कश्मीर हमारे साथ जुड़ गया।
मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं आपको कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंटली समझाना चाहता हूं, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंटली कुछ चीज समझाना चाहता हूं। अभी मैं पूरा ग्राफ लिखूंगा और आज हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, कल ये सारी चीजें हमारी किताब के साथ पढ़ेंगे, नहीं जो हमारे आईसीए ने दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। तो 1947 में देश आजाद हुआ। आजाद होते ही हमने छोटा मोटा एक उसे जंग का नाम नहीं दिया, बट हमने लड़ाई देख ली। उसके बाद आया 1962, फिर 1965, फिर 1971। किसी को पता है इन 3 सालों में क्या हुआ था? किसी को पता है ये 1962, 1965 और 1971 में क्या हुआ था? कैन एनीवन टेल मी गाइस? सर बिजनेस कुड बी अलाउड बट रूल्स एंड लिमिटेशन शैल बी अप्लाइड एंड आउटसाइड ट्रेडर। यही हुआ था। बिजनेस पूरी तरीके से बंद होना होते। अरे टाटा है, बिरला है, अंबानी है, ये सब उसी समय उठे हुए बाबा है ना। तो बिजनेस वाज नॉट कंप्लीटली नॉट अलाउड, बट वो हमें कल पढ़ना है। अभी तो मैंने तुमसे तुम्हारी फीलिंग पूछी है ना। चलो मैं अब आपको बताता हूँ। 1962 में इंडिया ने अपनी पहली वॉर देखी, जिसे इंडो चाइना वॉर के नाम से जाना जाता है। इट वॉज अ वॉर विद चाइना। आपको पता है हम ये वॉर हार गए थे। गाइस मैं एक भी चीज ऐसी नहीं बता रहा जो हमारे कोर्स के अंदर नहीं है। मैं पता है क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं जब ईयर्स लिख रहा हूँ तो मुझे भी लग रहा है मैं हिस्ट्री की क्लास में आ गया हूँ ठीक है, मुझे खुद को पर्सनली फीलिंग आ रही है कि मैं तो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई एम वेरी मच स्टिक टू द इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स को समझोगे कैसे? आप देश की इकोनॉमी को समझोगे कैसे जब आपको सिचुएशन ही नहीं पता है, जब आपको पोजीशन ही नहीं पता है, तो आप कैसे समझोगे? तो 1962 में इंडिया ने अपनी पहली वॉर देखी, विच वॉज विद चाइना, एंड हम वो वॉर हार गए थे। इसी के जोश में 1965 में हमारी वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, 100% हम जीते। 1971 में भी हमारी वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, 100% हम ही जीते। आपको पता है आजादी हुई कितने डेकेड्स हुए? 50s, 60s, 70s, ये 3 डेकेड की बात कर रहा हूं। इन 3 डेकेड में पता है क्या क्या हो गया था? इन 3 डेकेड में ड्रॉट भी हो गया था। चलो मैं अभी कल बताऊंगा, अभी इतना लिख नहीं रहा, बाकी मैं कल बताऊंगा। सर हमारे देश में सूखा पड़ गया था। इमेजिन योर सेल्फ एज अ, मैं आज ना आपको सिर्फ एक फीलिंग के साथ वापस भेजना चाहता हूं कि आप ना कल तक सोचो, मतलब पढ़ना कुछ नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एक बार सोचो, देश के पहले प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री की तरह आप जिंदगी में क्या करते हैं। मैं सिर्फ ये चीज चाहता हूं कि आप सिर्फ सोचो कि अगर आप देश के पहले दूसरे तीसरे प्रधानमंत्री होते तो आप क्या सोच रहे होते। जो आप सोच रहे हो वही मैं चाहता हूं कि आप सोचो, दैट्स इट, है ना। तो इसी बीच सूखा पड़ गया था, यस ड्रॉट हो गया था, एकदम सूखा पड़ गया था। इसी बीच आपको पता है इंडिया को खाना तक इंपोर्ट करना पड़ा था। आजादी के बाद के पहले डेकेड यानी 1951 से लेकर 1960s तक हमने पूरी तरह ध्यान दिया था एग्रीकल्चर के लिए। हमने एग्रीकल्चर को छोड़ा नहीं। मजे की बात बताऊं, इमेजिन योरसेल्फ, आप देश के पहले प्रधानमंत्री हो, आपके देश में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल है, मतलब एवरेज आदमी 32 साल में मर जाता है। उसके बावजूद भी, है ना, सूखा पड़ा हुआ है आपके देश में। अनपढ़ता की, सुनो 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 सुनो, एजुकेशन की नहीं, अनपढ़ की बात कर रहा हूं। हाईएस्ट पीपल ऑफ आपके देश में अनपढ़ है ना। लिटरेसी रेट जिसे कहा जाता है, लिटरेसी मतलब एजुकेशन नहीं होता। लिटरेसी मतलब नाम लिखना और साइन करना होता है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो बस। हमारे देश का लिटरेसी रेट बहुत लो था। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा अपनी किताबों के साथ सब कुछ। सो लिटरेसी रेट बहुत लो था, यानी बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। सॉरी, पढ़े लिखे कह रहा हूं मैं बार बार। बहुत कम लोग जो थे वो अपना नाम लिख सकते थे, साइन कर सकते थे। बहुत कम लोग ये सब चीजें कर सकते थे। बहुत कम लोग जो है हमारे देश के अंदर वो जी भी नहीं रहे थे। उसके बावजूद भी आपको पता है देश की पहली आईआईटी कब आई? When was the first IIT was established in the country? पढ़ेंगे चेतना भाई, पढ़ेंगे बिल्कुल से, चेष्टा सॉरी, बिल्कुल। आपको पता है देश की पहली आईआईटी कब आई? थोड़ी चीज आपको दिखाता हूं। फर्स्ट आईआईटी
was established in? सर 1950 में देश की पहली आईआईटी स्टैब्लिश हो गई थी. Forget about the IIT. Guys, please let me know when was the ICAI got established. I genuinely want to know when was the ICAI was established. कौन बताएगा? जल्दी बताओ. अबे यार ये तो तुम्हें पता होगा ना यार. When was the ICAI established? मैं जानबूझ के, ऑब्वियसली बात है, सारे हर बच्चे की किताब है उसके सामने और उसकी किताब के सामने लिखा हुआ है ICAI established. Sir, ICAI was established on 1st July 1949. Just imagine, आप देश के पहले प्रधानमंत्री हो. जिस व्यक्ति के सामने सूखा दिख रहा है, वो मतलब खैर सूखा होने पता नहीं था, सूखा होने वाला था, वॉर होने वाली थी, अलॉन्ग विद इट अभी अभी आप आज़ाद हुए हो, लिटरेसी रेट बहुत खराब है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत खराब है, यानी हर जगह हालत खराब होने के बावजूद भी आपने देश में सबसे पहला क्या एस्टेब्लिश करने पे ध्यान दिया? आपने एस्टेब्लिश करने पे ध्यान दिया आईसीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन को. अगर आज आईसीआई नहीं होता तो ना आप खड़े होते ना मैं खड़ा होता, शायद कुछ भी नहीं होता. सोचो, जस्ट गिव योर जेन्युइन थॉट ऑन इट कि यार किस तरीके से इन सब चीजों को मैनेज किया गया होगा, कि यार किस तरीके से ये सारी की सारी कहानी बनाई गई होगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? तो यार ऐसी कुछ बातें और हमें करनी है. इसे तो आज मैं यही विराम दूंगा. ऐसी बहुत सारी बातें हमें और करनी है जो हम कल शुरू करेंगे, है ना. बट अवश्य बात है आज हम नहीं कर रहे, हम कल शुरू करेंगे. ऐसी बहुत सारी बातें एक्चुअली हमें करनी है जिसे हम कल शुरू करेंगे हमारे पहले चैप्टर इंडियन इकोनॉमी के साथ. ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा आपको मजा आया होगा. इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट. रीजन इज वेरी सिंपल, आई गेट अ चांस टू शो यू व्हाट इज द इंडिया, है ना. एंड इफ आई गेट अ चांस टू शो यू इंडिया क्या है, I will never ever miss that chance. Because trust me, I know यार मेरे ना एक प्यार है ना, मुझे बहुत पसंद है. और मतलब एक तरीके से एक होता है ना सबका अपना अपना, ठीक है, तो वैसा ही सीन है मेरा. सो आज के लिए इतना रखते हैं. आई थिंक दैट वुड. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस. मिलते चलो, बाय बाय. आई होप मजा आया होगा. एक काम सब लोग करेंगे, आज के लेक्चर को भी मैं एंड करूंगा, उसके बाद लेक्चर में कमेंट करके रखें, बताएंगे कि आज का आपका सेटिस्फेक्शन स्कोर क्या रहा लेक्चर से, और पूरे दिन का भी आप कमेंट करके बताओगे. उससे पता पड़ेगा कि हाँ भैया क्या अच्छा जा रहा है, क्या बुरा जा रहा है. अगर हमें कुछ बदलाव करना है तो हम सबसे करेंगे. अगर आप नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा. ठीक है, सो आई वांट एवरीवन टू जस्ट कमेंट इट डाउन. 1 मिनट लगेगा, लेकिन ये कमेंट्स, ये एंगेजमेंट ही है जो हमें रोज यूट्यूब पर लाइव आने पे मजबूर कर देता है ना. सो डू कमेंट इट डाउन. आज की तरह आई थिंक दैट्स टुडे. थैंक यू सो मच वाचिंग टिल दिस पॉइंट. बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस. मिलते हैं, चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय. डू कमेंट इट डाउन. बाय.